ना राम को मानो और ना शिव को, ना दुर्गा को मानो, ना विष्णु को। जो है सब प्रभु यीशु ही हैं। उनसे पावरफुल देवता कोई नहीं। वो तुम्हारी गरीबी, बीमारी, सारे कष्ट दूर कर देंगे। उनकी शरण में आओ। ये उपदेश अयोध्या के एक सिलाई कढ़ाई की दुकान में दिए जा रहे थे। करीब 40 लोग मौजूद थे, लेकिन मौजूद 2 लोगों को उपदेशों की बातें नागवारा गुजर गई। उन्होंने विरोध किया। कुछ देर में पुलिस आई और इन 36 लोगों को हिरासत में लेकर चली गई। तो अब अयोध्या में हिंदुओं को ईसाई बनाने की बड़ी साजिश के पीछे क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। धर्मांतरण के टारगेट पर अयोध्या में हिंदुओं को ईसाई बनाने की बड़ी साजिश। आपको बता दें कि मामले में पुलिस की पूछताछ में जो कुछ सामने आया वो चौंकाने वाला पता चला है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की तरह लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे लोगों को सभा तक लाया जाएगा ताकि उन्हें ईसाई धर्म से जोड़ा जा सके। शुरुआती जांच में 36 लोगों का धर्मांतरण रोका गया, मगर ये नेटवर्क अयोध्या के आसपास गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती और संत कबीर नगर तक फैला मिला। अनुमान है कि 2000 से ज्यादा लोगों को बरगलाया गया। फिलहाल इस नेटवर्क के 3 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। 29 सितंबर को धर्मांतरण की बड़ी साजिश से पर्दा उठाने के बाद एक मीडिया संस्थान की टीम जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर अयोध्या सुल्तानपुर हाईवे पर गुजराहट के गोला बाजार पहुंची। वहां उन्हें पता चला कि एक दुकान और घर के हॉल में लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार कराया जाता है। इसके कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या यहां वाकई में धर्मांतरण हो रहा था? कितने लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं? पुलिस एक्शन क्या पूरी तरह सही हुआ? चलिए इन्हीं सवालों के विस्तार से आपको जवाब देते हैं। हमें जबरन सभा में ले जाया गया। एक मीडिया संस्थान के मुताबिक एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है रविंद्र तिवारी, उन्होंने बताया कि वो एक बार गुजराहट चौराहे पर चाय की दुकान पर लोगों से अपनी बीमारी परेशानी की बात कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति मोतीलाल पासवान वहां आते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ आओ और प्रभु यीशु की प्रार्थना सभा में शामिल हो जाइए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हमारे मना करने के बाद भी मोतीलाल ने चलने की जिद की। फिर हम दोनों उसके साथ उस घर में पहुंचे जहां पर प्रार्थना सभा हो रही थी। वहां पर कमरे के अंदर मोतीलाल की पत्नी मीरा कुमारी, उनके दोस्त दिलीप कुमार भी बैठे हुए थे। पूरे कमरे में 36 लोग बैठे थे, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे थे। रविंद्र ने आगे कहा कि प्रार्थना सभा में मोतीलाल पहले ध्यान लगवाता था, इस दौरान बाइबल के कुछ अंश पढ़वाता था। इसके बाद उसकी पत्नी मीरा और दिलीप लोगों के हाथ में बाइबल पकड़ाकर सभी को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए शपथ दिलवाते थे। सभा में लोग भूत प्रेत और झाड़ फूक का पाखंड करके अवैध धर्मांतरण कराते हैं। मुझे और मेरे दोस्त को भी 2 से 5 लाख रुपए का लालच देकर धर्मांतरण कराने का दबाव डाला था। जब मैंने और मेरे दोस्त ने मना किया तो ये लोग मुझसे मारपीट करने लगे। फिर हम लोग किसी तरह वहां से बाहर निकले और पुलिस को फोन किया। चांदपुर में पकड़ा गया, तब पुलिस ने शांति भंग में चालान किया। वहां मौजूद विजेंद्र सिंह ने बताया कि मोतीलाल कई साल से बीकापुर तहसील में लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरण करा रहा है। इससे पहले उसको बीकापुर के चांदपुर के पास भी पकड़ा गया था, जहां मौके से वो भाग गया था। पुलिस ने बाद में पकड़ा तो उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई थी। विजेंद्र सिंह ने कहा, मोतीलाल ने इस दुकान को 25,000 रुपए में किराए पर लिया था। दुकान के अंदर बने हॉल में एसी लगा था। इसको अंदर से पूरी तरह से चर्च की तरह बनाया गया था। प्रार्थना सभा में गरीब तबके के लोगों को बुलाकर गरीबी दूर करवाने का लालच देते थे। बाइबल पढ़वाकर कहते थे प्रभु यीशु सभी कष्ट दूर कर देंगे। लोगों को जोड़ने के लिए महिलाओं को मिली है ट्रेनिंग। रविंद्र तिवारी ने बताया कि ईसाई धर्म में जोड़ने से पहले लोगों को सभा में आना होता था। लोगों को लाने के लिए कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी, जिनकी यहाँ रेगुलर हाजिरी लगती थी। ये लोग गरीब तबके के दलित लोगों को अपना टारगेट बनाते थे। उन्हें पहले सभा में बुलाते थे, सभा में ईसाई धर्म के बारे में बताते थे। 1-2 सभा करने के बाद उन्हें ईसाई धर्म का संकल्प भी दिलाते थे। इसके बाद उन्हें आर्थिक फायदा दिया जाता था। मोतीलाल सभा में कहता था कि ईसाई धर्म में धर्मांतरण के बाद आपको नाम नहीं बदलना होगा, आपका पुराना नाम ही रहेगा।
इससे आपको सरकारी फायदा भी मिलता रहेगा। कुछ समय बाद जब ऊपर से आदेश आएगा तब नाम बदल लेना। यह प्रभु यीशु का संदेश है। मोतीलाल लोगों को ईसाई देशों के बारे में भी बताता था। कहता था कि जो ईसाई देश हैं वो बहुत अमीर हैं, वहां के लोगों के पास बहुत पैसा है, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ईसाई धर्म से जुड़ने के बाद आप भी खूब अमीर हो जाओगे, आपके पास भी बहुत पैसा होगा। बगल में रह रहे विनोद ने भी बताया कि बाहर सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण का बोर्ड लगा हुआ था, महिलाएं आती जाती थी, इसीलिए किसी को पता नहीं चलता था कि अंदर क्या हो रहा है। ये तो तब पता चला जब पुलिस आई और लोगों को पकड़ कर ले गई। अब आपको बता दें कि अयोध्या में 150 से ज्यादा जगह पर धर्मांतरण का खेल। विश्व हिंदू परिषद अयोध्या ग्रामीण के जिला अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि यहाँ जब पता चला कि हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है तब हम लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2600 बाइबल, यीशु से जुड़ी पुस्तकों के अलावा वाद्य यंत्र और अन्य सामग्रियों को कब्जे में लिया। 3 लोगों को जेल भी भेजा गया। ऐसे में अयोध्या में करीब 150 से ज्यादा स्थानों पर गुपचुप तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण किया गया है। ऐसे लोग हिंदुओं के पूजा पाठ में शामिल नहीं होते हैं, प्रसाद नहीं लेते हैं। अयोध्या की बीकापुर पुलिस ने मोतीलाल, पत्नी मीरा और उनके दोस्त दिलीप के खिलाफ BNS 131 समेत 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। बीकापुर कोतवाली प्रभारी लालचंद्र सरोज ने कहा कि जांच की जा रही है कि यहाँ कितने दिन से ये लोग सभा आयोजित कर रहे थे, कितने लोगों का धर्मांतरण किया गया है। अब इसके साथ आपको बता देते हैं कि यूपी का धर्मांतरण विरोधी कानून। यूपी में धर्मांतरण कानून में बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव से गैरकानूनी धर्मांतरण के मामले में सजा और जुर्माना दोनों बढ़ा दिए गए हैं। 2021 में पारित कानून में अधिकतम सजा 10 साल की थी, लेकिन संशोधन के बाद अब धर्मांतरण के दोषियों को उम्र कैद, जेल की सजा हो सकती है। इस तरह योगी सरकार का कानून देश में धर्मांतरण विरोधी सबसे सख्त कानून बन चुका है। अब अगर कोई व्यक्ति विदेशी या गैर कानूनी संस्थाओं से जुड़कर धर्मांतरण कराता है तो उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 14 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा SC/ST समुदाय की नाबालिग लड़कियों या महिलाओं का धर्मांतरण कराने पर 20 साल से लेकर ताउम्र कैद का ही सजा प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को पीड़ित को मुआवजा भी देना होगा। सभी अपराध अब गैर जमानती होंगे और पीड़ित से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। संशोधित कानून में 2 प्रावधान सबसे अहम है। पहला, अगर दोषी व्यक्ति विदेशी या गैर कानूनी एजेंसियों से जुड़ा हुआ पाया जाता है तो उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना और 14 साल तक की कैद हो सकती है। दूसरा, किसी व्यक्ति को पहला फुसलाकर या उकसाकर गैर कानूनी धर्मांतरण कराने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। ये प्रावधान खास तौर पर SC/ST समुदाय की नाबालिग लड़कियों या महिलाओं की गैर कानूनी धर्मांतरण के मामलों पर लागू होगा। दोषी व्यक्तियों को अवैध धर्मांतरण का शिकार हुए लोगों को मुआवजा भी देना होगा। 2021 में पारित अधिनियम में गैर कानूनी धर्मांतरण के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था। कोई भी दर्ज करा सकता है शिकायत। संशोधित कानून के तहत पीड़ित से जुड़ा कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी धर्मांतरण की शिकायत दर्ज करा सकता है। पहले के कानून में धर्मांतरित व्यक्ति या उसके माता पिता, भाई बहन या करीबी रिश्तेदार को ही शिकायत दर्ज करानी होती थी। इसके अलावा संशोधित कानून के तहत सभी अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है। संशोधन में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से कम रैंक का कोई भी न्यायालय नहीं करेगा। साथ ही सरकारी वकील को सुने बिना किसी भी जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। क्यों किया गया कानून में बदलाव? नवंबर 2020 में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था। बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन परिषद अधिनियम 2021 लागू हुआ। यूपी विधानसभा ने 2021 के कानून को और सख्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 में पारित किया था। धर्मांतरण विरोधी कानून भारत में एक बहस का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि देश की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के लिए ये कानून जरूरी है। वहीं दूसरों का कहना है कि ये कानून अल्पसंख्यकों के लिए शोषण का जरिया है और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण विरोधी कानून संवैधानिक है, बशर्ते कि वो किसी व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप न करते हों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो हाल ही में टिप्पणी की थी कि अगर धर्मांतरण पर लगाम नहीं लगी तो बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।